कौन सी गाथा है? पांचवी। पांचवी गाथा। पांचवी। गाथा नंबर 5। ग्लोबल क्लास सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास जो चल रहा है, सूत्र नंबर 9 ग्लोकस का सूत्र चलता है, उसमें आपने 24 भगवान के नाम का इतिहास सुना, समझा। अब पूरे 24 भगवान का जीवन चरित्र लेने बैठते तो बहुत टाइम लगता था। शॉर्ट के अंदर उनका नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ, किस किस संकेत के कारण और किस चमत्कार के कारण कैसे उनका नामकरण हुआ, ये हमने सब देख लिया। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि एवं मय अभित हुआ, एवं मय अभित हुआ। एवं शब्द आया है, सबसे पहला शब्द कौन सा है? एवं। एवं एवं का क्या करना? यहाँ पर तो कहते हैं भाई अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अर्थ किया है। जैसे अनंतरोक्त प्रकार वड़े, इस तरह से आवश्यक सूत्र की हरिभद्र टीका के अंदर ऐसा अर्थ किया है। और ललित विस्तरा योग शास्त्र स्वप्न विवरण ऐसा जो ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ के अंदर और साथ साथ में धर्म संग्रह, ऐसे ग्रंथों के अंदर इसका अर्थ किया गया है अनंतरोदित विधि से। और चैतन्य महाभाष्य जो है उसमें कहा गया है कि कही हुई विधि के हिसाब से, कही हुई विधि के द्वारा, मतलब जो विधि बताई गई है उस विधि के द्वारा मैंने भगवान की स्तुति की है। बरोबर है। अनंतरो अनंतरोक्त मतलब अनंत मतलब जो ऊपर से परंपरा में जो उक्त, उक्त मतलब कहा है, जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा है उस प्रकार के विधि से मैंने भगवान की स्तवना स्तुति की है। बरोबर है। दूसरा है कि अनंतरोदित मतलब उदित, उदित मतलब कहा है, परंपरा में जो कहा गया है, जो कही गई विधि है उसके हिसाब से मैंने, उस विधि प्रमाण से मैंने भगवान की स्तवना स्तुति की है। इस प्रकार से थोड़ा सा फर्क किया है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, अर्थ अलग किया जरूर है, ना नहीं है। और दूसरा अर्थ है यहाँ पर मये, मय मतलब क्या? मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। और बाद में आया अभित हुआ। अभित हुआ मतलब क्या? स्तुति, मेरे द्वारा स्तुति की गई है। किस प्रकार से? एवं इस प्रकार से पूर्व के महापुरुषों ने जैसा कहा है वैसा, पूर्व के महापुरुषों ने जैसा बताया है वैसी विधि द्वारा मेरे द्वारा 24 भगवान की स्तुति की गई है। क्या आ गया? अर्थ तो इतना ही है। अब कहते हो तो आगे बढ़ू, नहीं तो आगे थोड़ा सा लंबा करूं। इतने में मालूम पड़ गया सबको कि क्या आगे मतलब? दूसरा
हाँ थोड़ा जी सा महाराज सर। हाँ, थोड़ा सा सम्मिश्रण लंबा करे थे, थोड़ा कर सा सकते। विस्तार। हाँ, विस्तार करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो है एवं और मोए, और दूसरा या तीसरा शब्द है अभित हुआ। तीन शब्द है, एवं, मोए और अभित हुआ। तीन शब्द से यहाँ पर लेते हैं, कहते हैं कि भाई एवं शब्द से ये हो गया ध्यान का प्रकार। क्या रहा? ये ध्यान का प्रकार हो गया, ये ध्याता हो गया, ये ध्यान करने वाला। और ये जो है ये क्या रहा? अब ध्येय जो हमारा क्या है, स्तुति करना हमारा ध्येय है। किसकी स्तुति करना है? चौबीस अंपी केवली। स्तुति किसकी करनी है? तो 24 भगवान की स्तुति करनी है। तो हमारे अभी छुआ से हमने ध्येय क्या लिया है? 24 भगवान का ध्येय लिया। तो इस प्रकार से अब भगवान की स्तुति करना है, तो हमारा ध्येय हो गया भगवान के जैसा बनना है। अब जिसकी स्तुति करोगे, जिसकी आराधना करोगे, जिसकी साधना करोगे, वैसा आप बन सकते हो। क्या लाया? क्या ला गया? ये ध्यान, ये ध्याता और ये ध्यान ध्येय, मतलब ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों को एक समान यहाँ पर कर दिया है। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। मतलब ध्येय हमारा नक्की हो गया, केवली भगवान तुम्हारे ध्येय में आ गए, हरियत परमात्मा हमारे ध्येय में आ गए। मतलब अब ध्याता को क्या करना है? जैसा ध्येय है वैसा ही ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं? लक्ष्य कौन सा बनाया है? कैसा लक्ष्य बनाया है? क्या प्राप्त करना है? भक्त ही बने रहना है कि भक्त में से भगवान भी बनना है? क्या लाया? अब भगवान की स्तुति क्यों की हमने? ध्यान करेंगे क्यों? भगवान का ध्यान क्यों करना है? क्योंकि भगवान भगवान के जैसा बनना है। भगवान के जैसा बनना है। ध्येय की प्राप्ति करनी है कि नहीं करनी है? लक्ष्य बना करके भी लक्ष्य मिले नहीं तो क्या काम का? बरोबर है ना? लक्ष्य बनाया है, घर से निकलने का आपने लक्ष्य बनाया कि भाई मुझे मंदिर जाना है। अब मंदिर जाना जरूरी है कि नहीं है? लक्ष्य बनाया है, तो लक्ष्य बना करके आप मंदिर तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? कि बीच में ही सब्जी सब्जी लेकर के आ जाओगे? ऐसे भी लोग होते हैं, मंदिर नाम से निकलते हैं और बीच में कोई मिल गए और आधा घंटा वहां पर रास्ते पर ही बातचीत हो गई और घड़ी देखी, बाप रे अब क्या करें, मंदिर छोड़ दिया और घर चले गए। ऐसे भी लोग हैं, भारत में नहीं विदेश में, कहीं ना कहीं है तो जरूर। तो मतलब क्या हुआ? यही लेकर के निकले हो, लक्ष्य बना करके निकले हो, मंदिर तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है, परंतु मंदिर तक पहुंचे ही नहीं। तो हमने ध्याता कौन है? मैं खुद ध्यान ध्यान करने वाला मैं ध्याता हूँ। तो ध्याता को
क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान किसका करना है? 24 तीर्थंकर भगवंतों का। मतलब जैसे जैसे ध्यान करते जाएगा ध्याता, जैसे जैसे ध्यान करता जाएगा वैसे वैसे ध्येय के पास जाएगा। क्या रहता है ना? जैसे जैसे ध्यान करता जाएगा, जैसे जैसे ध्यान करता जाएगा वैसे वैसे ध्येय के पास जाएगा। ध्येय सामने से आएगा। समझ में आती है कि नहीं बात? हाँ साहेब जी, समझ में आती है। हाँ, मतलब क्या हो गया? ध्यान और ध्याता ये दोनों का एक मेक हो जाना चाहिए, और उसी प्रकार से ध्येय भी एक में होना चाहिए। जरूरी है कि नहीं है? मतलब जब तक ध्येय आपका फिक्स नहीं होता है तो ध्यान की दिशा भटक जाएंगे। ख्याल आया? ध्यान में भी ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है? बिना नॉलेज से, बिना ज्ञान से आप ध्यान कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की पहले आवश्यकता रहती है। दुनिया में ऐसे भी ध्यान कराने वाले हैं जहां ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। बिना ज्ञान से ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अरे भाई, बिना ज्ञान से ध्यान कैसे होगा? ध्येय बनाया है 24 केवली। ध्याय बनाया है अरिहंत परमात्मा। ध्याय बनाया है आपने लोगस उज्ज्वल करे। ऐसे लोग को उद्योग करने वाले अरिहंत परमात्मा का ध्येय बनाया है, तो उनके ज्ञान की आवश्यकता रहेगी कि नहीं रहेगी? वो कैसे हैं वो तो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? हाँ गुरु जी। बिना ऐसे कैसे आपको ध्यान होगा? तो अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है या सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना है या आपको नौपद का ध्यान करना है, किसी विषय का ध्यान करना है उस विषय का ज्ञान भी प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान से ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ध्याता जो है, मेहनत किसको करनी है? ध्यान करने वाला ध्याता जो है उसको मेहनत करनी है। पहले ध्यान का प्रकार ढूंढने जाना कि पहले ये का यही नक्की करना। ध्येय नक्की करना गुरु साहिब जी। ध्यान का प्रकार पहले कैसे नक्की करोगे? कैसे ध्येय नक्की हो नक्की करना। सकता है? जैसा आपका ध्येय है, ध्येय के आधार पर ही आप ज्ञान का प्रकार चॉइस कर सकोगे। इसीलिए नवकार मंत्र में भी नमो अर्यंताम से 105 नमकारों के बाद में ध्येय दे दिया सौव पाव पणासनो। बिना ध्येय से मंत्र नहीं बन सकता है। तो वहां पर भी 105 नमकारो सौव पाव पणासनो दे दिया। मतलब इस प्रकार से नमस्कार करेंगे, 5 परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे तो सभी पाप का नाश हो सकता है। तो नमस्करणीय व्यक्ति जो है वो ध्याता बन गया, और 5 परमेष्ठी जो है वो ध्येय बन गए। हाँ, और सब पावक सभी पाप का नाश करना है। तो इस प्रकार से नवकार मंत्र में भी ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों का एक रूप दिया है। वैसे यहाँ पर भी इस पद से हमको यहाँ ये सिखाते हैं कि भाई ये एवं एवं मतलब क्या? इस प्रकार से ऐसे ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की मैंने स्तुति की है, वंदन किया है। ये इस शब्द से आपने वंदन किया, और इस शब्द से भी आपने वंदन किया कि नहीं किया? वंदे और वंदामी
दोनों शब्द आए हैं, दोनों शब्द से आपने वंदन किया। तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करने की प्रक्रिया भी ध्यान की प्रक्रिया में आएगी कि नहीं आएगी? धीरे धीरे वंदन करते करते आप आगे बढ़ते हुए ध्यान की प्रक्रिया में आपको चढ़ना है, ध्यान आपको करना है। तो ध्यान करने के लिए आपको यहाँ पर कहा है कि जैसे जैसे आप ये ध्यान करते जाओगे और अरिहंत परमात्मा का नामोल्लेख करते जाओगे, नाम लेते जाओगे और उसका रटन करते जाओगे, उसका स्मरण करते जाओगे, वैसे वैसे आप अरिहंत परमात्मा के नजदीक जाओगे, नजदीक पहुंचोगे और ऐसा लगेगा कि साक्षात परमात्मा मेरे हृदयस्थ हो रहे हैं। अब भगवान के हृदय में हमको बसना है कि भगवान को हमारे हृदय में बसना है, बसाना है? भगवान को भगवान हमारे के हृदय हृदय में। में, भगवान के हृदय में हमारा स्थान हो ये अच्छा कि भगवान हमारे हृदय में आए हो अच्छा? भगवान के भगवान हृदय में हम रहे। में भगवान के हृदय में हम रहे। दोनों अच्छा। दोनों अच्छा, दोनों तो मुझे मालूम है, दोनों ही बोलेगे आप। दोनों की बात मत करो, मैं एक की बात करता हूँ। एक में कौन सा आप चॉइस करोगे? भगवान के भग, हृदय में आपको रहना है कि भगवान को आपके हृदय में रखना है? भगवान को भगवान के हृदय में हमें रहना है। जब भी हम हमारे हृदय में भगवान को स्थापित करेंगे तभी भगवान हम भगवान के हृदय में स्थान मिलेगा हमको, हमारा स्थान। भगवान को हृदय में रखना है। भगवान को हाँ, पहले भगवान को हमको हृदय हृदय में में रखना रखना है, भगवान के हृदय में रहना नहीं है। रहना है। भगवान को हृदय में रहना है। सुनो, भगवान आपको याद करे वो महत्व का है कि आप भगवान को याद करो वो महत्व का है? भगवान हमें याद करे वो महत्व है। अरे भगवान तो रात देश से रही थे, वो हमें अरे क्या याद करेंगे? हम ही उनको याद कर सकते हैं। हम भगवान को अरे याद करें हमको वो याद बात करना नहीं है, भगवान कभी कभी हमको भी याद कर ले तो। तब तो वही उत्तम है। ऐसा बनना पड़ेगा। हाँ, भगवान कब हमको, भक्त को कब याद करेंगे? भक्त की वैसी योग्यता पात्रता बनेगी तब तो भगवान याद करेंगे हमको। हाँ, पहले हम बसाए हृदय में। हाँ बरोबर है, हमारे हृदय में आने जरूरी है, ये ना नहीं है, परंतु आखिर हमारी योग्यता पात्रता ऐसी बनाए कि हमको एक दिन भगवान भी याद करे, याद भगवान करे। को भी याद करना पड़े। हम्म, इसीलिए पूरी सभा बैठी थी तब भी गोयमम, हे हम्म, गौतम, हे गौतम, बार बार गौतम का ही नाम लेते थे। क्यों भाई बार बार गौतम का नाम क्यों आता था? क्योंकि वह गौतम इतने विनयी थे, गौतम इतने नम्र थे, गौतम की नम्रता और विनयता सुप्रीम कक्षा की थी, उच्च कक्षा की थी। मालूम है कि ये अप्रमत्त रहते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं, फिर भी भगवान उनको ही पिन करते थे, क्योंकि उनको कहूंगा तो भी गलत नहीं लगाएगा, दुख नहीं लगाएगा, उनको फिर मन सही दुख बात नहीं बोलते होगा, हैं। वो स्वीकार ही कर लेंगे। जी हम्म, गुरुदेव, ऐसा करके स्वीकार ही कर लेंगे। और अम्बर परिव्राजक को भी भेजा था कि नहीं सुलसा श्राविका के पास? हाँ हाँ, सुलसा को याद किया, भगवान ने याद किया, विचार करो। अब सुलसा कैसी योग्य पात्र बनी होगी, एक श्राविका रूप में रही हुई है, फिर भी अंबर परिव्राजक के साथ में भगवान ने कहा भाई तू जाता है ना, एक काम करना, धर्म। सुलसा श्राविका को मेरे धर्मलाभ का आशीर्वाद दे देना। हम्म, अब विचार कर लो, एक श्राविका की योग्यता पात्रता कैसी होगी कि भगवान को भी याद आए। तो भगवान के हृदय में रहना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शुरुआत करो आप भगवान को लेके आने की, ना नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि भगवान के हृदय में हम बस जाए, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन में तो गंदगी भरी पड़ी है, और क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष सब भरा पड़ा है। उसमें यदि भगवान एक कोने में आकर के बैठ भी जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा?
ख्याल आया? परंतु हम क्रोध मान माया लोभ वगैरह कसायों को कम करके और वो कम करके गुणों की वृद्धि करके यदि भगवान तक पहुंच जाए तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि पहले ध्येय नक्की कर लो। ध्येय आपका नक्की हो जाएगा तो उस हिसाब से आप ध्यान कर सकोगे और उस हिसाब से वंदन और वंदना कर सकोगे, वंदन कर सकोगे। इस प्रकार का वंदन करना है, ऐसा वंदन करना है, इस प्रकार से वंदन करना है कि हम एक दिन भगवान तक पहुंच सके। अब मंदिर जाना जरूरी है कि मंदिर को घर पे लाना जरूरी है? मंदिर को घर पे लाना जरूरी है। मंदिर को घर में लाना है। हाँ, महाराज आपके घर पर गोचरी आए ये अच्छा, क्या आप गोचरी क्या है? नहीं, हमारे घर में आप आओ वो जाओ अच्छा। ये अच्छा। हमारे घर में साहिब जी आए वो अच्छा, गोचरी सीधी पधारने बात के लिए। है। आपका नंबर लेकर के, आपका एड्रेस लेकर के पूछते पूछते आए कि भाई ये सावरिका जी कहाँ रहते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, देखो इतने बड़े आचार्य भगवत भी मेरा नाम लेकर के मेरे घर पर पधारे, मतलब आपकी योग्यता पात्रता वैसी होनी चाहिए। तो ये योग्यता पात्रता निर्माण करने के लिए हमने वंदन किया, हमने वंदन करके हमारी योग्यता पात्रता निर्माण की, तब जाकर के इस प्रकार से हमने अभिस्तुति की और अभिस्तुति करके भगवान को हम पास में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। पालीताना जाना जरूरी है कि पालीताना को घर पे लाना जरूरी है? लाना जरूरी है। मन में बहुत अपने बार बसाना। पालीताना जाकर के आए आप, अब आपकी शारीरिक परिस्थिति नहीं है, अब शरीर से आप थक गए हो, शरीर से अशक्त बन गए हो, ऐसी स्थिति में क्या करना? पालीताना की यात्रा करनी क्या नहीं करनी? कैसे करोगे? भाव यात्रा। भाव यात्रा हाँ, कर सकते हैं। मतलब भाव यात्रा की तो क्या होगा, पालीताना को उठा करके आप अपने मन में लाओगे, पालीताना को ध्यान में लाओगे, पालीताना का वो स्वरूप आपके सामने आएगा और तलेटी आपके सामने आएगी, रामपुर आपके सामने आएगी और दादा का दरबार आपके सामने आएगा और साक्षात दादा भी आपके सामने आएंगे। ऐसा लगेगा कि सचमुच में मैं दादा के सामने हूँ और मेरे सामने दादा है। भाव थी हईड़े हजूर ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं चैत्योदन में? द्रव्य थी दादा वेगड़ा ने भाव थी हईड़े हजूर, मतलब द्रव्य से ज्यादा दूर है परंतु भाव से मेरे हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार से भगवान की साधना करनी है, इस प्रकार के भगवान की स्तुति करनी है। और परमात्मा सामने आए हुए हैं ना नहीं है, अरे सामने आए हैं इतना ही नहीं, सामने मधुर आलाप भी होता है। भगवान मुझे कुछ दो शब्द का उपदेश दे रहे हैं, ये भी अनुभव हो सकता है। ख्याल आया? वैसा भी अनुभव होना चाहिए कि मैं शांति से ध्यान में बैठा हूँ, साक्षात प्रभु मेरे सामने आए और मेरे सामने आकर के भगवान मुझे उपदेश दे रहे हैं, हे जीव कुछ समझ। जैसे चंड कौशिक, बरोबर है ना? चंड कौशिक कैसे गुस्से में आया था, काटने के लिए आया है, मारने के लिए आया है और कहते हैं क्या खत्म करने के लिए आया है। परंतु भगवान महावीर ने क्या किया? बुझ बुझ। शांति से बुझ बुझ चंड कौशिक। अब ऐसा क्रोध भी करना कि जिससे भगवान भी हमारा नाम ले, बोलो इतना क्रोध करना है, ऐसा क्रोध करना है? भगवान के प्रति क्रोध करके कहाँ जाओगे? जो चंड कौशिक ने ऐसा क्रोध नहीं किया होता
यदि चंद कौशिक ने इस प्रकार से लोगों की हिंसा नहीं की होती, यदि चंद कौशिक ने दृष्टि विषी सर्प नहीं बना होता तो भगवान मिलते? मिलते नहीं मिलते। समझ में आती है बात क्या नहीं? हम्म, दूसरी एक बात कहूँ आपको, यदि इंद्रभूति गौतम ने इतना अहंकार नहीं किया होता तो महावीर के पास आता था? ये तो पात्रता और योग्यता और मतलब समझ, हुआ, भवितव्यता तीनों का मिलन हुआ। हाँ वो बरोबर है, आपकी बात ना नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या बात है, अहंकार करना भी इंद्रभूति के लिए अच्छा हो गया कि नहीं? क्रोध करना हाँ भी चंद कौशिक के लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मतलब हमको क्या करना, इस प्रकार से वंदन करना है भगवान को? तो नहीं, ना, उनकी योग्यता पात्रता अलग प्रकार की थी और हमारी योग्यता पात्रता अलग प्रकार की है। हम क्रोध करके भगवान को बुलाना नहीं चाहते हैं, हम वंदन करके, हम अभिस्तुति करके भगवान को साक्षात खड़े करना चाहते हैं। शरणागत होकर के। और इसी प्रकार से भगवान साक्षात परमात्मा सामने आएंगे और मधुर आलाप हमारे साथ करेंगे, वार्तालाप हमारे साथ करेंगे और हमको उपदेश देंगे। ये दृश्य हमारे सामने आना जरूरी है। जैसे आप 24 भगवान के नाम बोलते जाओ, बोलते 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 उस प्रकार के ध्यान में आप चढ़ जाओ कि ऐसा लगे कि साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। आप बात समझ में आई? उसी प्रकार से परमात्मा के साथ में तन्मयता होना है, तद्रूप होना है। परमात्मा के साथ में तन्मयता जमानी के नहीं जमानी, तद्रूपता होनी है कि नहीं होनी है? मतलब मैं भी खुद परमात्मा हूँ, ये भाव आया है कभी? बोलो। पावर भी आत्मा है और परम भी आत्मा है। क्या आया? दोनों प्रकार की आत्मा है। अब परमात्मा, ये परमात्मा हो गया और ये पामर आत्मा हो गई। अब क्या करना है? परमात्मा पामर आत्मा को परम बनना है कि परम को पामर बनना है? पामर का मतलब क्या हुआ? काम बनाए। पामर का मतलब क्या हुआ? दयनीय, कर्म से युक्त, कर्म से हारी हुई आत्मा, कर्म से परतंत्र रही हुई आत्मा, उसका नाम है पामर आत्मा। और कर्म से जो जीत प्राप्त करके निकल गए हैं, जिन्होंने कर्म को हरा दिया है, जो कर्म से मुक्त हो गए हैं, जो मन वचन काया से मुक्त हो गए हैं, जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, उनका नाम है परमात्मा। अब परमात्मा से पामर आत्मा बनना है कि पामर आत्मा से परमात्मा बनना है? पामर आत्मा से परमात्मा। लक्ष्य कौन सा है? परम बनने का। परम बनने का लक्ष्य है तो उस हिसाब से आपको साधना करनी पड़ेगी, वैसी साधना करनी पड़ेगी। और वैसी साधना करोगे तब जा करके आपको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा स्वयं आए या ना आए, परंतु आप वहां तक पहुंच सकते हो। इसलिए अनेक प्रकार के अनुभव आपको हो सकता है, कल्याणकारी अनुभव हो सकते हैं। ऐसे अनुभव हो सकता है ध्यान में बैठे हो और ध्यान में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि मानतुम सूरी महाराज ने क्या किया था?
मानतुंग महाराज ने भक्तामर जो बनाया, उस समय भक्तामर बनाते समय ध्यान में बैठे हैं। आपाद कंठ सुशंकर वेष्टितांगा, कंठ से लगा करके पैर तक और पैर से लगा करके कंठ तक साकड़ों से बांध दिया है, बंधन में बंधे हुए हैं, और कहां से कहां उसको रूम के अंदर पैक कर दिया है, और पहरेदार रखे हुए हैं, वॉचमैन रखे हुए हैं कि ये कहीं बाहर निकल न जाए। फिर भी ध्यान में जब गए हैं, और ध्यान में जब गए तब ऋषभदेव भगवान सामने आकर के खड़े हैं, और ऋषभदेव भगवान का रूप देखते देखते पहला ही प्रश्न, पहली ही स्तुति बनाई, भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। तो ध्यान की साधना में चढ़े हुए थे और ध्यान कर रहे थे, और साक्षात ऋषभदेव भगवान का दर्शन कर रहे थे। और उस समय बरोबर इंद्र महाराज वहां आते हैं, और इंद्र महाराज नमस्कार करते हैं, और इंद्र महाराज नमस्कार करते हैं तब मुकुट में रही हुई मणियों में से निकलता हुआ प्रकाश जो है भगवान के चरण कमल में रहे हुए नाखून के ऊपर पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। उस रिफ्लेक्शन से दलित पाप तमो वितानम, दलित पाप तमो वितानम मतलब पाप का संचय जितना भी होता था, और जो जो पाप का संचय है वो सब दलित मेरे निकाचित हो या अनिकाचित हो, सबकी निर्जरा हो रही है। और धीरे धीरे सब कर्मों से मैं मुक्त हो रहा हूँ, ये अनुभव किया है। ये अनुभव के शब्द यहाँ पर लिया है। सिर्फ भगवान मानतुंग सूरी महाराज बैठे थे ऐसा नहीं है, ध्यान की साधना में चढ़े हैं, और ये पूरा दृश्य सामने आया हुआ है, और पूरा दृश्य सामने आया, उसके आधार पर उन्होंने श्लोक के अक्षर बनाए, शब्द बनाए। जो यदि ध्यान में नहीं आया होता तो ऐसे शब्द नहीं निकल सकते थे। अब ध्यान कर रहे थे, ऋषभदेव भगवान का ध्यान कर रहे थे, और उसमें वसंत तिल का छंद से रचना कर दी उन्होंने। अब वहां पर न तो अक्षर गिनने गए हैं, न रस्व अक्षर गिनने गए हैं, न दीर्घ अक्षर गिनने गए हैं, न रस्व दीर्घ की मात्रा को गिनने गए हैं, परंतु वसंत तिल का छंद के आधार पर वो इस प्रकार की रचना करते गए। अब विचार कर लो, तो ऐसे ही कोई भी एक तीर्थंकर परमात्मा ले लो, इसमें से 24 में से कोई एक तीर्थंकर परमात्मा ऐसे ले लो कि जिनको वंदन करते करते साक्षात सामने दृश्य खड़ा हो, और सामने से भगवान हमको आलाप करते हो, भगवान हमको उपदेश देते हो, भगवान हमारे सामने साक्षात विराजमान हो, और हमको कहते हैं हे जीव कुछ समझ, कुछ बोध पाम, ऐसे दृश्य आपके सामने आए तब तो आपका ध्यान सक्सेस हो जाएगा, और वो ध्यान निर्जरा कारक बन जाएगा, निर्जरा कारक बन जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पामर में से आप भी परम बन जाओगे, पामर से परम भी बन जाएंगे, क्योंकि ध्येय जैसा है वैसा ही हम बन सकते हैं। वो आपने इल्ली देखी है, छोटी सी इल्ली होती है, उसके ऊपर भौरा आकर के बैठता है, ख्याल है? इल्ली मतलब क्या, वो ईयड़ बोलते हैं गुजराती में। छोटी सी इल्ली होती है, इल्ली जो गेहूं में से अथवा भिंडी में निकलती है अथवा दूसरे में निकलती है, ईयड़ ईयड़। हिंदी में लट बोलते हैं, लट 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 बोलते हैं, हाँ। लट जो है, तो लट जो है वो लट के ऊपर घोंघरा जो है वो गू गू करते 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 ज्यादा उसके ऊपर करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि ये गुंजारव जो है, उस गुंजारव की असर ऐसी होती है कि लट जो है वो भौरी बन जाती, वो खुद भौरी बन जाती है, मतलब वह पंख फूटने लगती है और उड़ने लगती है।
उसको पता चलता है मैं भी भौरी हूँ। तो भौरा जो है उस प्रकार से ध्यान करती है। ये लट जो है भौरे का ध्यान करते करते धीरे धीरे वो खुद भौरी बन जाती है। वैसे ही पामर यदि परमात्मा का ध्यान करेगा, पामर यदि परमात्मा का ध्यान करते 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 परमात्मा में अपना अस्तित्व खो लेगा, मतलब दूध में शक्कर की तरह घुल मिल करके एक हो जाएगा, तद रूप बन जाएगा, तन्मय बन जाएगा, तल्लीन बन जाएगा। तीन शब्द अलग बोला मैंने, हाँ तल्लीन, तद्रुप तद्रूप और तन्मय। तन्मय। हाँ ध्यान तो देते हो। तन्मय मतलब उसके जैसा बनना है, उसके जैसी तन्मयता आनी चाहिए। दूध में जैसे पानी मिल जाता है, दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, वैसे पावन आत्मा परमात्मा में मिल जाए, वैसी योग्यता पात्रता ध्यान से ही आ सकती है। बिना ध्यान से ऐसी योग्यता पात्रता अनुभव में नहीं आएगी। इसीलिए इस प्रकार से मैंने 24 भगवान की जो साधना की है, स्तुति की है, तो इस प्रकार से मैं भी ध्याता बना हूँ। और एवं मतलब इस प्रकार से मैंने जो ध्यान किया है और इसी प्रकार से मुझे ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो ये एवं मैं अभित हुआ। क्या लग गया सबको? हाँ साहिब जी, हाँ। बहुत अच्छी तरह से। क्या लाया? अब इसके बाद में आता है ये जितना बड़ा शब्द है उतना ध्यान रखना। इसी में गड़बड़ होती है, उच्चार में, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होती है। यह उड़ जाता है या रय उड़ जाता है, ऐसी गड़बड़ होती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अक्षर वाला ये शब्द है विहु य र य म ला। इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। विहु य, बाद में र य, और बाद में आया ये मौला। मौला। क्या लगा? ये बीच में आपको करना है तो कर लो, क्वेश्चन मार्क। तो ये विहु य र य मौला। अब क्या अर्थ करेंगे? विहुया मतलब जो जिसका गया है, रया और मल, रज और मल। हाँ, रज किसको कहेंगे, मल किसको कहेंगे? कर्म, कर्म, खराब कर्म। कर्म। भक्त कर्म कहेंगे। हाँ, कर्म रूपी रज और मैल। हाँ, अब आप शांति से सुन लीजिए। हाँ, विहु का मतलब है विधुत, चला गया है, चला गया है। रज और मल, रज और मल जिसका चला गया है,
जो रज से और मल से मुक्त हो गए हैं। चलाया। जो कर्म रूपी रज और मल से मुक्त हो गए हैं। अब कर्म के रज किसको कहेंगे और मल किसको कहेंगे? अभी ये इसका इसका अर्थ किसी को पता नहीं है किसी को पता है रज और मल का? रज किसको कहना और मल किसको कहना किसी को पता नहीं है। मतलब यहाँ पर है नया बंध बंध हो रहा है और ऐसे कर्म जो है वो रज है। बंधता हुआ कर्म वो रज है और जो स्ट्रोक में पड़ा हुआ है, सत्ता में पड़ा हुआ है, उसको मल कहेंगे। क्या आया? जी। तो दोनों प्रकार के कर्म आ गए। नए बंधते हुए कर्म को भी रोकना जरूरी है और स्टॉक में पड़े हुए उसको भी निकालना जरूरी है। मतलब भगवान कैसे हुए गए? जिन्होंने आश्रम के द्वार भी बंद कर दिए और अंदर पड़े हुए जो स्टॉक में सत्ता में पड़े हुए थे उनको भी खत्म कर दिया। तो नया कर्म बनता नहीं है और पुराने कर्म रखना नहीं है। श्रावक का सबसे बड़ा लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? नया कर्म बांधना नहीं है और पुराना रखना नहीं है। तो यही हो गया यहाँ पर। भगवान ने यही तो काम किया है। विद्युत मतलब दोनों प्रकार के कर्म से मुक्त हो गए हैं। दोनों कर्म से मुक्त हो गए हैं। विद्युत मतलब साहिब जी? हाँ, माने चला गया है, मुक्त चला गया है। जो रज और मल से मुक्त हो गए हैं। रज और मल जिसकी चली गई है, अब बाकी है ही नहीं, कहीं कुछ भी बाकी नहीं है। कर्म दोनों प्रकार के कर्म, नए बंधाते हुए कर्म को भी रोक लिया है और पुराने रहे हुए मल को भी निकाल दिया है। मतलब आत्मा एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। अब आत्मा के ऊपर कभी भी कर्म आ नहीं सकते हैं। हमारे जूने स्टॉक में पड़े हुए हैं, उस कर्म प्रकृति का उदय होता है और सामने उस कर्म प्रकृति के उदय से हम वैसी प्रवृत्ति करते हैं और उसके कारण नए कर्म बांधते हैं। जी सर। तो पड़े हुए कर्म है तो नए नए उदय में आएंगे। उदय में आएंगे तो वापस प्रवृत्ति कराएगा, प्रवृत्ति करेंगे तो वापस आश्रय होगा और वापस आश्रय होगा तो वापस बंद होगा और बंद होगा तो वापस उदय में आएगा। ऐसे ये प्रक्रिया मतलब चक्र चलता रहेगा। तो भगवान ने क्या किया? आते हुए कर्म को पहले रोक लिया, नया कर्म बांधना ही नहीं है। करेमी सामायम सावजम जोगम पचखामी सौवम सावजम जोगम पचखामी। भगवान ने दीक्षा दी कि नहीं? भगवान ने दीक्षा लेकर के पहले सबसे बड़े पहला काम कौन सा किया? नए कर्म नहीं बांधना, वही तो सबसे बड़ा कार्य किया। करेमी सामायम, मैं सामायिक कर रहा हूं, तो सामायिक में करना किया है। सौवम सावजम जोगम पचखामी, सर्व सावध्य प्रकार के जो पाप आने वाले थे, जो संवर होने वाले आश्रय होने वाले थे, उस आश्रय को रोक करके संवर कर दिया। चलाया ना?
तो भगवान को भी आश्रव रोकना पड़ा है, और इसीलिए बंधते हुए नया कर्म है उसको भी भगवान ने खत्म कर दिया है। और जो बंधा हुआ है, अब भगवान ने दीक्षा ली तब कर्म थे कि नहीं? थे गुरुजी। कर्मयुक्त थे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, दो सब कर्म थे उनके ऊपर। भले मति ज्ञानावरणीय कर्म चला गया था, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म चला गया था, और अवधि ज्ञानावरणीय कर्म भी चला गया था, और साथ साथ में दीक्षा लेते ही, दीक्षा के समय ही, दीक्षा के पचकाण करते ही मन प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म भी गया। केवल ज्ञानावरणीय कर्म है कि नहीं? है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म अभी भी उदय में है, और साथ में दर्शनावरणीय कर्म उदय में है। हाँ है। मतलब केवल ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म भी उदय में है, और साथ में मोहनीय कर्म भी उदय में है कि नहीं? है। दीक्षा ली तब तो सब कर्म उदय में है, और अंतराय कर्म भी है। अब जब दीक्षा लेकर के 30 साल की उम्र बीती, और 30 साल की साधना, उपसर्ग और देशना वगैरह देते 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान जब हुआ तब भगवान ने पहला काम तो कर ही दिया था, आश्रम के दरवाजे तो बंद कर ही दिए थे। अब उपसर्ग सहन किया तो धीरे धीरे ये भी कर्म कम होते गए कि नहीं? बंधे हुए कर्म की निर्जरा करते गए, और निर्जरा करते 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 आगे बढ़ते गए, तब जाकर के मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय हुआ। संपूर्ण कर्म मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। अब जैसे ही मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हुआ, अब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय अंतराय रहेगा? नहीं रह सकता है। अब उसको भी जाना ही पड़ेगा, तो वो भी चले गए, क्योंकि कर्म बंध का जो बीज जो था वो रागो या दोषो वियकम अभिया, राग द्वेष जो है वो कर्म के बीज थे। तो कर्म के बीज ही नहीं रहे तो पौधा कौन उगाएगा? ख्याल आया ना? बीज ही नहीं होगा तो कर्म का बीज कहाँ से उगेगा? पेड़ कहाँ से बनेगा? बीज ही खत्म कर दिया है। तो भगवंत ने पहले सबसे पहला काम किया आश्रव रोकने का, और बाद में निर्जरा करने के लिए साधना की, ध्यान साधना की, विहार की साधना की, उपसर्ग की साधना की, जो भी साधना की है उस प्रकार से साधना करते हुए भगवान ने ये दोनों प्रकार के कर्म को खत्म कर दिया, दोनों प्रकार के कर्म के क्षय कर दिया। और क्षय करके भगवान हम क्या बने? हाँ, कैसे बन गए? चाहे महावीर स्वामी भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, अभिनंदन भगवान हो, के ऋषभदेव भगवान हो, सबके लिए एक ही विशेषण काम लगता है। तो सबने साधना यही की है, और इसी प्रकार की साधना करते हुए दोनों ने इस प्रकार की साधना की है। अब ये जो है यहाँ पर दो प्रकार की और दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? बंधा हुआ जो कर्म है, एक तो है बंधा हुआ कर्म, और दूसरा है निकाचित कर्म। बोलो, बंधा हुआ कर्म भी निकालना जरूरी है कि नहीं? हाँ है। तो ये कौन सा हो गया? ये रज हो गई, और ये क्या हो गया? मल हो गया। निकाचित कर्म जल्दी जाता नहीं है, निकाचित कर्म को भोगना पड़ता है।
तो भोगने के बाद भी उसको निकाला कि नहीं निकाला? निकाला। महावीर स्वामी भगवान का कौन सा कर्म निकाचित था? कानों में कीले ठुके, संगम देव ने जो उपसर्ग किए, और कान में कीला ठोका वो आग जलाई। कुष्ठ वासुदेव के भोग हाँ। में। बरोबर। मतलब जो निकाचित कर्म था वो तो उनको उदय में आया ही आया। कितनी भी साधना कर ली फिर भी उस कर्म ने अपना परिणाम दिखाया, अपना फल दिखाया, मतलब दिखाया। कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो निकाचित कर्म था उसका भी क्षय कर दिया, और जो बंधे हुए कर्म था उसका भी क्षय कर दिया। तो भगवान रज और मल उससे भी भगवान एकदम मुक्त हो गए। अब दूसरी बात यहाँ पर कौन सी है? महीना जल एक तो आया यहाँ पर अहिल्या पथी का। और दूसरा है सांप्रदायिक पथ। दो प्रकार के कर्म ये भी है, अहिल्यापथिक कर्म है और एक सांप्रदायिक कर्म है। अहिल्यापथिक कर्म किसको कहेंगे? हलन चलन में जो कर्म लगते हैं। हाँ, अहिल्यापति किसको कहेंगे? जो चिपकता नहीं है, बनता नहीं। जरूर है पर ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। और सांप्रदायिक किसको कहेंगे? जिसके अंदर कसाई भाव मिले हुए हैं, कसाई युक्त ऐसा सांप्रदायिक कर्म जो है ये निकाचित हो सकता है, ये निकाचित हो सकता है, ये निकाचित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बॉल आपके हाथ में है, क्रिकेट का बॉल। क्रिकेट के बॉल को आपने दीवार के ऊपर लगाया, बरोबर है? दीवार के ऊपर लग करके कितनी सेकंड में वापस आएगा? 1 सेकंड में। 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। और दीवार के ऊपर कितनी देर रहेगा? 1 सेकंड भी नहीं। यहाँ से गया और वापस आया, उसमें 1 सेकंड गई। और दीवार को टच कितनी देर के लिए किया? 5 सेकंड। 5 सेकंड समझ लो, उससे उससे भी कम समय समझ लो, पर उतने देर तक भी वहां रहा है। परंतु यही बोल, वैसा ही बोल यदि आपने कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर डाल करके ऐसा कीचड़ वाला और ऐसा करके आपने दीवार के ऊपर डाला हो तो रुकेगा थोड़ी देर। बोल टिकेगा नहीं। बोल के द्वारा लगा हुआ जो कादव कीचड़ है वो कितनी देर तक रहेगा? वो चिटकेगा। वो बरोबर, चिपकेगा नहीं, समझ में आ गई निकलने बात? दे तो ये सकते। कादव कीचड़ तो सांप्रदायिक है, ये कसाई जो है वो कादव कीचड़ है। कादव कीचड़ के कारण स्थिति बंद ज्यादा पड़ता है, कसाई के कारण हमारे कर्म जो है लंबी स्थिति के पड़ते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। तो भगवंत जब दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञानी भी बन जाते हैं, और केवल ज्ञानी के बाद में भगवान क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। गोचरी की क्रिया करेंगे, विहार की क्रिया करेंगे, और आने जाने की क्रिया करेंगे। सब क्रिया करते हैं, पर क्रिया करते हुए कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत क्यों अल्प नहीं लगते लगेगा? हैं। क्यों नहीं लगेगा? वो अपनी जैना करके करते हैं। हाँ, जैना पूर्वक करते हो तो भी लगेगा, परंतु कसाई भाव नहीं है, ये समझने की कोशिश करो। कर्म लगता जरूर है, पर कसाई भाव न होने के कारण बंद कैसा होगा? अहिल्यापथिक बंद होगा। रास्ते से आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए। आता है कर्म कार्मण वर्गणा के भूतगल परमाणुओं का आश्रव जरूर होता है,
पर सांप्रायिक न होने के कारण, कसाई न होने के कारण, लेशिया अशुभ न होने के कारण बंद नहीं होता है, चिपक करके रहता नहीं है। वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। अहिल्या पथिक कहने का कारण क्या है? मार्ग के आना ऊपर कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, बरोबर है ना? रास्ता बना हुआ है, तो रास्ता बना हुआ है तो लोग आएंगे जाएंगे नहीं क्या? वो रास्ते के ऊपर ही रहेंगे क्या? नहीं आएंगे रास्ते के ऊपर चिपक करके बैठ जाएंगे? नहीं बैठ सकते हैं। रास्ता किस लिए बनाया हुआ है? अवर जवर करने के लिए, आने जाने की क्रिया के लिए। परंतु कोई ऐसा जिद्दी व्यक्ति होगा, जो कोई ऐसा कसाई युक्त होगा, वो कहेगा मुझे तो रास्ता रोको आंदोलन करना है। बात समझ में आ गई? रास्ता रोको आंदोलन करना है, इसलिए 25, 50 हो 200 लोगों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके सबको रास्ते के ऊपर बैठा देगा। नहीं, किसी को नहीं जाने दूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरी मांग जब तक स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं कुछ नहीं करने दूंगा। तो कसाई भाव आया कि नहीं आया? ऐसे कसाई भाव से रास्ता रोक लिया है। मतलब अब क्या होगा? जो आने जाने की क्रिया करने वाले थे, जो गांव से स्कूल जाने वाले थे, गांव से व्यापार के लिए जाने वाले थे, गांव से कोई सर्विस के लिए जाने वाले थे, सबको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कसाई एक व्यक्ति करेगा, कसाई एक व्यक्ति करेगा और असर कितने लोगों को होगी? बहुत लोगों को भी। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जो है अहिल्या पथिक क्या, आए और गए, आए और गए, आए और गए, वहां रहना नहीं है। मतलब इस प्रकार से केवल ज्ञान के बाद भी भगवंत को कर्म का बंध होता है, परंतु कैसा होता है? अहिल्या पथिक बंध होता है। तो अहिल्या पथिक बंध भी जिन्होंने खत्म कर दिया है, ऐसी रज जिन्होंने खत्म कर दी है। देखो, रज और मल, अब मैं कहता हूँ मल के साथ में ये एक शब्द और लिखता हूँ, बराबर, मेल। अब रज कैसी और मेल कैसा है? रास्ते के ऊपर उड़ने वाली रज है, उड़ सकती है, जा सकती है, और ज्यादा तूफान आया और पवन बहुत ज्यादा आया तो एक जगह से दूसरी जगह पर रज उड़ती है, धूल उड़ती है, धूल की डमरिया उड़ती है। परंतु यदि पसीना वाला कपड़ा पहना है, या कोई गैरेज में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसने ऑयल वाला कपड़ा पहना है, या अपने घर में रह करके यदि आपको घुटन दुखा है या आपको कमर दुखती थी और आपने तेल का मालिश कराया है और अब बाहर जाओगे और उसके ऊपर यदि रज लगेगी, धूल लगेगी तो चिपक जाएगी, नहीं जाएगी, चिपक जाएगी वो। तो चिकास किसकी है? तेल की चिकास है। यहाँ पर चिकास किसकी है? कसाई की चिकास। तो रज फूक मारोगे उड़ जाएगा। तो ये उड़ती है कि नहीं उड़ती है? ये मेरे हाथ में आई क्या नहीं आई? और इसको मैं ऐसा ऐसा करूंगा उड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई बाइंडर तत्व नहीं है, और इसी बाइंडर तत्व हो जाएगा। अब ये बाइंडर तत्व से बंधी हुई है, बरोबर है? ये बाइंडर तत्व से बंधी हुई है, तो ये बंधा हुआ है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, दोनों प्रकार का कर्म है। इसको रज कहेंगे, सुखी सुखी है उसको रज कहेंगे, और चिपक करके जो मेल हो गया है इसको मल कहेंगे। अंदर कसाई भाव आएगा। 4:05 ऊपर हो गई। चलो अब ये समझ में आया बात। तो इस प्रकार से हमको रज और मल दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे रज और मल से जो विमुक्त हो गए हैं, विमुक्त हो गए हैं, विशेष रूप से जो मुक्त हो गए हैं, उसकी हमने यहाँ पर बात कही। अब बाद में
शुक्रवार को और एक क्लास है, कर लेंगे। पहिया जन्म मरना, ठीक है। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ दो, इतना मैं बात साहब मैं जी, पूरी करता हूँ। भाई स्वामी का तो केवल ज्ञान होने के बाद एक ही रहा था रज, जो गोसालक ने किया था मल। क्या? महावीर स्वामी ने तो केवल ज्ञान होने के बाद गोसालक का ही मल रहा था, बाकी मल तो कहाँ सब। रहा था? हाँ? मल मल कहाँ रहा था? सांप्रदायिक भाव कहाँ आया था मल के रूप में? गोसालक का उपसर्ग था साहिब जी। गौशाले का उपसर्ग सहन किया था कि नहीं किया था? सहन किया किया। था उनको। फिर केवल ज्ञान के बाद भी उपसर्ग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई नियम आश्चर्य नहीं है। है कि होगा, होता ही नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये अच्छेरा केवल था वो ना, तो आश्चर्य है ना सर। अच्छेरा था। हाँ, बोले कि आश्चर्य तो है न, हो सकता है तब तो आश्चर्य हुआ, हो ही नहीं सकता होता तो आश्चर्य भी नहीं होता था। बतेरे बंदा में अछेरा जो हुआ है तो अछेरे में भी होने की शक्यता संभावना थी, इसलिए हुआ। शक्यता संभावना ही नहीं होती तो अछेरा भी नहीं हो सकता था। क्यों ऐसा अछेरा कभी नहीं होता है कि जिसकी कोई शक्यता ही ना हो, कि दीक्षा लिए बिना कोई तीर्थंकर बन गए हो, ऐसा कोई अछेरा हो सकता है क्या? नहीं। बिना लिए कोई तीर्थंकर बन जाए, दीक्षा नहीं लेना ही नहीं, बिना दीक्षा लिए घर संसार में राज दरबार में रह करके उनको केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो तीर्थंकर की सकता है, बात, तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीर्थंकर की बात है। तीर्थंकर नहीं हो सकता। हाँ, तीर्थंकर को नहीं हो सकता है। राजमार्ग कौन सा है? दीक्षा लेना, ये राजमार्ग है। परंतु भरत चक्रवर्ती को आरिसा भुवन में केवल ज्ञान हो सकता है, तीर्थंकर को नहीं हो सकता है। मरुदेवी माता को हाथी मोक्ष की हो गया। अंबाड़ी पर केवल ज्ञान हो सकता है, तीर्थंकर को इस प्रकार से नहीं हो सकता है। तो ये मतलब कहने का है कि इस प्रकार से राजमार्ग के ऊपर अपने को चलना है, तो ऐसा अछेरा कभी नहीं होने वाला है। अनंता काल में भी ऐसा अछेरा कभी नहीं होगा। जिसकी शक्यता संभावना है वैसे अछेरा हो सकते हैं। ख्याल आया? हाँ, चलो बस। बतेरे बंदा में ये बंदा मत वैसा है। ना